जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के साथ साईं से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने। और ये अनुभव शेयर करने से पहले मुझे करनी है आप सभी के साथ थोड़ी सी बातें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। कुछ दिनों से मेरे इंस्टाग्राम में और मेरे व्हाट्सएप पे कुछ मैसेजेस आए हैं जहाँ पे मुझे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपीटेडली। नंबर वन, दीदी मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ पर मेरा अनुभव बहुत छोटा है, क्या आप अपलोड करेंगी? एंड नंबर टू, मैम मेरे पास साइंस से जुड़ा हुआ अनुभव है। इससे पहले भी मैंने ये अनुभव 2-3 चैनल पे मैंने शेयर किया है पर किसी ने अपलोड नहीं किया, क्या आप शेयर करेंगी अगर मैं दूँ तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, जिन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चन किया था उन सभी को मैंने ये क्वेश्चन का जवाब पर्सनली दिया है। पर अगर आप में से भी कोई है जो ये वीडियो देख रहा है और आपके मन में भी सिमिलर सा क्वेश्चन है तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो चैनल है मेरे साईं, इस चैनल को खोलने का मेरा बस एक ही मकसद है, वो ये कि इस चैनल पे हम सभी मिलके साईं की लीला का श्रवण करेंगे, साईं की महिमाओं का गुणगान गाएंगे और अगर हमारे पास साईं से जुड़ा हुआ अनुभव रहता है तो हम शेयर करेंगे। ठीक है? क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि अगर आपके साथ या फिर मेरे साथ साईं से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव रहता है, अपने तक क्यों सीमित रखना, इसे प्रचार करना चाहिए ताकि आपके या फिर मेरे अनुभव से दूसरों को क्या कहते हैं, भरोसा मिले कि हाँ साईं हैं, साईं मदद करते हैं, भटके हुए को रास्ता मिल जाए, आपके अनुभव से किसी को अपने प्रश्नों का जवाब मिल जाए। ठीक है? कोई अगर हताश है तो उनकी हताशा मिट जाए। ठीक है? इसीलिए। और दूसरी एक और बात कि अनुभव छोटा है, अपलोड करेंगी या फिर नहीं, तो मैं ये बात पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि अनुभव का ना कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप अनुभव को तोल नहीं सकते कि ये बड़ा है ये छोटा है। अनुभव अनुभव होता है और ये मेरा आप सभी से वादा है कि अगर आप अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करती हैं, वो अनुभव इस चैनल पे अपलोड होगा और ज़रूर होगा। मैं कौन होती हूँ आपके अनुभव को मतलब रिजेक्ट करने वाली? कौन हूँ? कोई नहीं ना। तो अगर आप अपना अनुभव इस चैनल पे शेयर करते हैं, मेरे साथ शेयर करते हैं, सो इट्स माय प्रॉमिस टू यू कि वो अनुभव इस चैनल पे शेयर होगा, ज़रूर होगा। ठीक है? तो आइए आज सुनाती हूँ आप सभी को साईं से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव। और ये अनुभव है दया जी का। दया जी बताते हैं, दया जी का एक ग्रॉसरी स्टोर है जो कि अब एट प्रेजेंट बहुत अच्छा चल रहा है बाबा की कृपा से। पर ये जो अनुभव है ये कुछ साल पहले की है, जब दया जी ने बस नया ही अपना ग्रॉसरी स्टोर मतलब उन्होंने चालू किया था। और वो बताते हैं उनके पास ना ज़्यादा पूंजी नहीं थी। ठीक है? बहुत लिमिटेड पूंजी था उनके पास और वो पूंजी सब उन्होंने इस ग्रॉसरी स्टोर पे लगा दिया। ठीक है? और वो ये भी बताते हैं कि उनके आसपास में भी 2-4 ग्रॉसरी स्टोर्स थे, वहाँ पे बहुत कस्टमर्स आते थे क्योंकि वो ना अपने ग्रॉसरी स्टोर पे बहुत किस्म के सामान रखते थे। वैरायटी ऑफ बिस्किट्स, फिर टॉयलेटरीज हो गया आपका, फिर बेबी फूड, वेरियस काइंड ऑफ सॉस वगैरह। आप सभी जानते हैं कि एक अच्छे से ग्रॉसरी स्टोर में क्या क्या मिलता है। हम सब वैसे ही ग्रॉसरी स्टोर पे जाना पसंद करते हैं जहाँ पे हमारे किचन और हमारे डे टू डे लाइफ की ज़रूरतमंद जो सामान है वो सभी मिल जाए। पर दया जी का जो शॉप था वहाँ पे वो खाली दाल चावल, फिर कुछ बिस्किट्स, बहुत कम प्रोडक्ट्स वो रखते थे क्योंकि उनका पूंजी बहुत कम था। ठीक है? ऐसा भी नहीं था कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, वो कम पूंजी लगा रहे हैं। उनके पास जितना भी था उन्होंने वो पूंजी लगा के ग्रॉसरी स्टोर खोला था, तो उनके पास एडिशनल एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं था कि वो भर भर के अपने स्टोर पे सामान रखे। अब जिन महाजन से वो सामान खरीदते थे उनको भी पैसा देना होता था। पर प्रॉब्लम क्या हो गया, दुकान को खोल के उनको
7-8 महीने हो गए थे। महाजन को वो बहुत मतलब दिक्कत से वो पैसा दे पाते थे, क्योंकि जो भी सामान वो महाजन से खरीदते थे वो उनका मतलब सेल आउट नहीं होता था। दुकान में बहुत कम लोग आते थे। अब उनको मुनाफा ही नहीं होगा तो वो कैसे महाजन को पैसा देंगे, राइट? तो फिर उनको हो गया बहुत प्रॉब्लम। आहिस्ता आहिस्ता मतलब उनको अपना डिसीजन भूल लगने लगा कि बेकार में ही मैंने ग्रॉसरी स्टोर खोला, इससे अच्छा मैं कहीं और ये पैसा लगाता तो अच्छा होता, मुनाफा मिलता। यहाँ पे कोई मुनाफा होता नहीं है, लोग ज़्यादा मेरी दुकान से ख़रीदते नहीं हैं। तो एक बार क्या होता है, सिचुएशन इतना ख़राब हो जाता है कि 4 महीने तक दया जी महाजन को पैसा नहीं दे पाते। मतलब जो सामान उन्होंने ख़रीदा था उस सामान का पैसा 4 महीने तक दया जी दे नहीं पाते महाजन को। तो महाजन बार बार हर महीने आता और बहुत झगड़ा करता, अपशब्द कहता, ठीक है, दया जी को, और दया जी को बहुत ख़राब लगता था, ठीक है। पर वो क्या करे, उनके दुकान पे ग्राहक नहीं आते थे, और ग्राहक नहीं आएगा तो सामान बिकेगा नहीं, सामान बिकेगा नहीं तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। सब कुछ इंटरलिंक्ड, आप समझ सकते हैं। तो जो महाजन थे ना, वो आके दया जी को थ्रेट करके जाते हैं कि मैं 15 दिन बाद आऊँगा और इस बार अगर तुम मुझको मेरा पैसा नहीं दे सकते तो फिर मैं आके ये तुम्हारा जो दुकान है तोड़ फोड़ करके जाऊँगा, ठीक है। तो वो ना मतलब काफ़ी गुंडा किस्म का एक आदमी था जो महाजन था। तो दया जी पड़ गए बहुत सोच में, दया जी किससे मांगे पैसे, कौन हेल्प करेगा दया जी को। तो दया जी बहुत सोच में पड़ गए, ठीक है। और दया जी कहते हैं ना कि वो जब अपने पत्नी के साथ भी ये मैटर डिस्कस कर रहे थे तो उनकी पत्नी भी बहुत हताश हो गई कि उनके पास ज़्यादा मतलब गहने भी नहीं थे कि वो गिरवी रख के वो पैसा महाजन को दे दे। तो बहुत ख़राब हाल था। तो वो बहुत सोच में पड़ गए। रोज़ आके दुकान खोलते थे, दुकान में बैठते थे और गिन चुन के 1 या 2 ग्राहक आते थे, ठीक है, और वो भी ज़्यादा ख़रीदारी नहीं करते थे। तो वो बहुत सोच में पड़ गए। अब क्या होता है, मतलब और 4 दिन ही बाकी थे। 4 दिन बाद वो महाजन मतलब आता और दुकान का तोड़ फोड़ करता कि दया जी वो जो दुकान के अंदर जो कैश बॉक्स होता है ना, तो वो खोल के साफ़ कर रहे थे। तो दया जी ये भी बताते हैं कि उनके दुकान में गणपति, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती का फ़ोटो है। तो वो ड्रॉर साफ़ कर रहे थे जहाँ पे कैश रखा जाता है ना, वो ड्रॉर बॉक्स भी खाली था। पैसा नहीं है ज़्यादा, कुछ छुट्टे 10-12 रुपए की नोट वैसा ही कुछ था। बहुत ख़राब हालत था। तो वो देखते हैं ना, अचानक से एक छोटा सा पॉकेट कैलेंडर जो होता है छोटा सा, आप पॉकेट में रख सकते हैं, और पीछे सीनरी होता है या फिर किसी चिड़िया का या फिर कोई देव देवी का फ़ोटो रहता है। तो वो देखते हैं वो पॉकेट कैलेंडर बहुत साल पुराने का है और उनके ड्रॉर में रखा हुआ है। तो वो निकालते हैं और फिर घुमाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे साईं बाबा का एक फ़ोटो है। वो जो साईं बाबा का एक फ़ोटो देखिएगा, वो रेड कलर का बाबा पगड़ी बांधते हैं, रेड कलर का बाबा ड्रेस पहनते हैं, वो वाला फ़ोटो था, ठीक है। तो दया जी कहते हैं कि वो ना बाबा के फ़ोटो को हाथ में लेके वो मन ही मन सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो साईं बाबा को बोल रहे हैं, पर वो साईं बाबा का फ़ोटो हाथ में लेके वो अपने मन ही मन सोच रहे हैं कि ये जो महाजन है ये कह के गया है कि वो 15 दिन बाद आएगा और 15 दिन होने में बस 4 दिन ही बाकी है। मैं क्या करूं? जो भी पूंजी था मैंने लगा दिया, ना मेरे दुकान पे ग्राहक आते हैं, ना सामान बिकते हैं। मैं करूं तो करूं क्या? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? अगर ये भी दुकान तोड़ दिया, फिर जो भी पूंजी लगाया था वो पैसा भी पूरा बर्बाद गया। मैं क्या करूं? ये वो सोचने लगे, ठीक है। पर साईं बाबा का फ़ोटो, मतलब वो पॉकेट कैलेंडर उनके हाथ में था जिसमें साईं बाबा का फ़ोटो था, और एक दृष्टि से बाबा की तरफ वो देखते ही रहे, ठीक है। देखते देखते 4 दिन बीत गया। मतलब फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन वो महाजन आने वाला था, और महाजन आता भी है, साथ में 4-5 लोग को लेके भी आते हैं।
और पूछते हैं कि क्या मेरा पैसा रेडी है। तो दया जी बहुत विनम्रता से कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जुगाड़ कर पाया, आप मुझे थोड़ी देर की मतलब थोड़ा और दिन टाइम दे दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करूँगा। तो महाजन तो सुनने वाला नहीं था और वो क्या किया, एक एक करके जो मतलब ग्रॉसरी की दुकान में जो भी सामान था ना, वो अपने लोगों को कहने लगा कि सब निकाल के बाहर फेंक दो। और मुसीबत के टाइम आपको कोई हेल्प करने नहीं आता, पर आप जब मुसीबत में होंगे आपके आजू बाजू वो नज़ारा देखने ज़रूर आते हैं, मज़ा लेने आते। तो वैसे ही आस पड़ोस के जो ग्रॉसरी वाले थे वो आके वो सीन देख रहे थे और दया जी मतलब लिटरली हाथ पैर पकड़ रहे थे महाजन के कि छोड़ दीजिए, मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं कुछ करूँगा। और वो आस पड़ोस के जो मतलब जो भी खड़े होके देख रहे थे ना, वो सीन देख रहे थे, उनको भी कहा कि थोड़ा इनको समझाइए, ऐसा ना करें, मेरा दुकान को तोड़ फोड़ ना करें, मैं जुगाड़ कर दूंगा। पर कोई एक लफ्ज़ तक किसी ने अपने ज़ुबान से नहीं निकाला, पर सब कोई देख के वो सीन देख रहे। तभी कोई आता है भीड़ में से और महाजन को कहता है 30,000 ही हुए थे ना, ये लो 30,000। तो महाजन पैसा लेके बहुत खुश, महाजन पैसा लेते हैं और गिन लेते हैं, देखते कि हाँ 30,000 है। और महाजन चले ही जा रहे थे, तब जिन्होंने पैसा दिया ना महाजन को, तो उन्होंने कहा कि जाने से पहले जिनको तुमने कहा था कि ये सामान बाहर फेंको, उन्हीं से कहो कि ये सामान अंदर घुसाए, क्योंकि तुमको तुम्हारा पैसा मिल गया है। और दया जी ना ये सब मतलब चुपचाप देख रहे थे, दया जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये कौन इंसान है, इसे पता भी कैसे है कि 30,000 रुपये ही बाकी है महाजन के पास, ये कौन है। सब कुछ हो जाने के बाद दया जी उस इंसान के पास जाते हैं और कहते हैं कि शुक्रिया पहले कि आपने मुझे इस संकट से बचाया, वरना ये मेरा दुकान तोड़ देते। पर आपको पता कैसे है कि मुझे 30,000 रुपये चाहिए था, आपको कैसे पता। तो वो जो इंसान थे उन्होंने कहा कि बस मैंने सुन लिया था, आप चिंता ना करो। तो दया जी ने कहा कि मैं आपका ये पैसा कैसे, आपने तो पे कर दिया, पर मैं ये आपको रिटर्न कैसे करूं, मैं आपको कैसे ये पैसा दूं। तो वो मुस्कुराते हुए चले गए। उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तुम दे देना। ये इंसिडेंट हो गया। अब दया जी कहते हैं, दया जी ने नोटिस करने लगे कि उस दिन के बाद से आहिस्ता आहिस्ता उनके दुकान में ग्राहक आने लगे। ठीक है, उनकी दुकान में ग्राहक आने लगे और उनको ना मुनाफा होने लगा, प्रॉफिट होने लगा। फिर वो मतलब जिन महाजन से सामान लेते थे वो दूसरे महाजन से सामान लेने लगे। सॉरी, मैं गलती कर गई, मतलब क्या कहते हैं, जो ये जो इंसिडेंट हो गया इसके बाद दया जी को दूसरे महाजन का मतलब खोज मिलता है और वो उनसे सामान लेने लगे। और वो बहुत अच्छे महाजन थे, ये जो पिछले वाले महाजन थे वैसा नहीं थे, वो ये बहुत अच्छे महाजन थे। और वो उन्हीं से सामान खरीदने लगे और जब वो उनसे सामान खरीदने लगे वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी दुकान में वैरायटीज़ रखने लगे। ठीक है, और उसके बाद उनकी दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे और उनको मुनाफा होने लगा। पर इन सब कुछ के बीच में दया जी वही इंसान को खोजते थे कि मैं उन तक 30,000 रुपये कैसे पहुंचाऊं जिन्होंने मुझे इस वक्त इतना मदद कर उस दिन इतना मदद किया था। वो हर वक्त यही सोचते थे कि उस इंसान को कैसे पता चला कि मुझे 30,000 रुपये की ज़रूरत है, मैंने तो किसी को नहीं बोला था। मैंने तो, दया जी कहते हैं कि उस समय उनका टेंशन कुछ इस किस्म का चढ़ गया था कि होते हैं ना जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम भगवान से मांगते हैं कि भगवान कुछ रास्ता दिखाओ। तो वो कहते हैं ना कि उनके शॉप में जो गणपति, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का जो तस्वीर है जिनको वो रोज़ पूजते हैं, उन्होंने उन तीनों से भी कुछ नहीं कहा। वो भूल ही कहते कि भगवान मेरी सहायता करो। तब उन्हें याद आता है कि वो क्या कहते हैं, पॉकेट जो कैलेंडर था वो ले वहाँ पे साईं बाबा थे और वो हाथ में लेके वो मन ही मन सोच रहे थे कि अगर पैसा ना मिला तो क्या होगा।
और तब उन्हें लगता है, उन्हें क्लिक करता है कि ये हो ना हो साईं का ही आशीर्वाद है। उन्होंने साईं से कुछ कहा तो नहीं था, पर साईं के सामने, साईं का तस्वीर अपने सामने रख के उन्होंने सोचा था कि अगर पैसा ना हो तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आप साईं से डायरेक्टली ना भी कहें ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर अगर साईं आपके सामने है, साईं सब देख रहे हैं, भले आप साईं से कुछ ना ही कहिए, पर अगर साईं आपको देखते हैं ना, वो आपको कभी भी मुश्किल पे नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए किस प्रकार से साईं ने किसी का वेश धर के उन्होंने दया जी का मदद किया, 30,000 रुपये उनके हाथ में रख दिए। और उस दिन के बाद से दया जी का ग्रॉसरी स्टोर आहिस्ता आहिस्ता मतलब ग्रॉसरी स्टोर में आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक आने लगे, और फिर उनको अच्छा महाजन मिल गया जो कि पिछले महाजन जैसा बदमाश नहीं था। और अब दया जी का अच्छा सा ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ पे वो बहुत सारे सामान रखते हैं और वैरायटी सामान रखते हैं, और बाबा की कृपा से ग्रॉसरी स्टोर बहुत अच्छा चल रहा है। तो थैंक यू दया जी, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। बस यही कहूँगी आप सबसे, बाबा पे विश्वास बनाइए रखिए। ये मत सोचिएगा कि बाबा को आपके दुख के बारे में पता नहीं, वो कुछ नहीं जानते। वो सब कुछ देखते हैं और वो जस्ट ऑन टाइम हेल्प कर देते हैं। ना कभी लेट करते हैं, ना कभी जल्दी करते हैं। वो आपकी मदद करने आते हैं जब आपको सख्त ज़रूरत होती है, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन दया जी, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और अगर आपको साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, आप बार बार सुनना चाहते हैं, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। टिल देन, जय साईं राम।